आबाद में इलाका है I9 का, जिसकी हदूद में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश दरख्त से लटका दी गई। पुलिस बच्चे की शनाख्त के हवाले से तहकीकात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे एहतशाम अली, इनसे बात करेंगे। एहतशाम, बताइएगा ये क्या वाकया पेश आया और पुलिस क्या बता रही है? जी बिल्कुल, थाना I9 का इलाका है और एक छोटा बच्चा जो लाश, लटकती हुई लाश जो है वो दरख्त के साथ बरामद हुई है। जो लड़का है उसको ना पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे का नाम जुबैर है और उसका ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से है। बच्चे के साथ इब्तदाई तौर पर जो पुलिस को मालूमात मिली है, इसने ज्यादती करके उसके बाद जो जान ले ली और उसकी जो लाश है उसको दरख्त के साथ लटका दिया। पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है और जो भी इसमें मुल्ज़मान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी, बच्चे की उम्र के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पुलिस के मुताबिक जो है बच्चा जो है वो तकरीबन उसकी उम्र 12 से 14 के करीब है, 12 से 14 साल। पुलिस के मुताबिक ये बच्चा जो है ऐसा लगता है जैसे कूड़ा चुनने वाले हो, रद्दी अखबार के जो उठाने। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। इस वक्त हमें सारिम बरनी साहब की अहलिया है आलिया सारिम साहिबा, वो ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। आलिया साहिबा, ये वाकयात कब तक होते रहेंगे और हम इसी तरह खबरें पढ़ते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे? ये क्या माइंडसेट है, इसको किस तरह रोका जा सकता है? तो मैं ये पूछती हूँ कि कौन है जो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में हायल है? हम क्यों नहीं इन्हें पकड़ सकते? CCTV भी है, इस्लामाबाद जैसा शहर भी है और दरख्त पे लटकाना भी है। मेरी इस वक्त ये सुन के रूह कांप रही है क्योंकि ये चीज मैंने इस वक्त अब पहली बार सुनी। ज्यादती सुनी, ज्यादती के बाद तेजाब फेंक देना, कत्ल कर देना सुना, लेकिन दरख्त पे लटकाने के देखे ये वाकया मैंने इस वक्त बहुत अजियत के साथ मैं इसको सुन रही हूँ और मैं फिर इसी तकलीफ से कह रही हूँ कि इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? रोकने में क्या चीज हायल है? और अगर कोई चीज हायल है तो उस पर बात क्यों नहीं हो रही? हम ये बात ना करें कि इसको कंट्रोल करें, अब बात हम इस पे करें कि इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है वो संजीदगी नजर नहीं आ रही। और संजीदगी अवाम हो, आप हो, हम हैं, चैनल है, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। मैं अगर यहाँ बात कर रही हूँ तो समझिए कि औरतों की निशानदेही, माँ की निशानदेही कर रही हूँ कि कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन अख्तियारात तो मेरे पास नहीं है। अख्तियारात जिनके पास है काम उन्हें करना होगा। और अगर इस हद तक पहुंच गए हैं कि दरख्त पर लटका दिया तो मैं कहती हूँ कि ये किस कदर बदतरीन सूरत हाल है। इसमें मुझे अब ये भी नजर नहीं आ रहा कि ज्यादती कोई मेन मकसद होगा। मुझे ये उससे आगे की भी बात लग रही है, क्योंकि ज्यादती मकसद होता तो उसी तरह करके छोड़ देते या खत्म करते, लेकिन उन्होंने लटकाया। इसका मतलब है मुंह पे तमाचा, मुंह पे चाटा, इतना जोरदार कि हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। तुम तब भी खाली बोलते रहे, कुछ ना किया, हम यहाँ तक पहुंच गए, कुछ ना किया। तो यकीन जानिएगा हालात से संगीन तर हो जाएंगे। और मुझे दुख से कहना पड़ता है, किसका नाम लूं? नाम सबको मालूम है, कौन जिम्मेदार है सबको मालूम है। एक आलिया सारिम बात करके क्या हाँ, जहाँ मेरी आवाज की जरूरत होगी, मेरे अमल की जरूरत होगी और जहाँ तक होती है मैं उस हद से आगे जाकर काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुतवातर मेरी अजियत में इजाफा हो रहा है, मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। हमारा माशरा वहां जा रहा है जहाँ से वापसी मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन दुआ है मेरी और उम्मीद है मुझे कि अल्लाह ताला कोई टर्निंग पॉइंट तो हमें देगा। इस बच्चे के लटकने के बाद ही दे दे अल्लाह ताला कोई टर्निंग पॉइंट। क्यों नहीं अजियत होती है? एक आम चीज, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो जिन्होंने जाके वहां खड़े होकर, चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे वो कोई भी लोग हैं, जिन्होंने खड़े होकर उसको लटका हुआ देखा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब आलिया साहिबा, हमें पढ़ते वक्त इतनी तकलीफ हो रही है, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आलिया साहिबा। इस वक्त हमें हमारी नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोइज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मोइज़, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये कौन सा माइंड सेट है और इसको तब्दील करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? होना क्या चाहिए? कैसे वाक़यात रोनुमा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ा अफसोस है, रोज कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनते और दिल हिल जाता है। समझ नहीं आती कि इस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ना बड़ों की इज्जत महफूज है, ना बच्चों की इज्जत महफूज है, ना जिंदगी महफूज। देखें, स्कूल में जब टीचर छड़ी लगाता है, बच्चे को मारता है, तो बच्चा फिर सबक दूसरे दिन याद करके आता है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि कानून तो आपके पास है, इस किस्म के जराइम के लिए सजा नहीं है, और सजा अगर है भी तो इतने सालों के बाद केस चलता है कि लोग भूल जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं।
क्या ये मुमकिन है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो बेज़मीर लोग हैं उनके बजाय बाज़मीर लोग जो हैं वो कुछ फैसले करें और कोई ऐसा कानून बनाए कि इस किस्म के जराइम का 1 हफ्ते में फैसला और 7वें दिन सरेआम सजा दी जाए, फांसी की दे, गोली मार दे। जब तक आप शो नहीं करेंगे इंसाफ होते हुए और सजा को, उस वक्त तक लोगों के जहन पे खौफ नहीं आएगा। जब खौफ नहीं आएगा तो इस किस्म के जराइम होते रहेंगे। याद रहे, फितरत के अंदर इंसान की 2 चीजें हैं, उसके अंदर फरिश्ता भी है, उसके अंदर शैतान भी है। जहां उसको मौका मिलेगा उसकी हिवस, उसकी शैतानियत हमेशा काम करेगी। सिर्फ एक ही चीज से वो डरता है, वो सजा से। जब उसको यकीन हो जाए कि एक अमल की सजा मिलेगी तो उसके बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस मुल्क में हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी। लेकिन बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मोइज़ इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आपको मुख्तलिफ स्टेप्स पर काम करना होगा, तालीम पर काम करना होगा, फिर ये जो चाइल्ड लेबर है इसके हवाले से इक़दामात करने होंगे, फिर उसके बाद इस तरह के लोगों की जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि काम गलत है ये नहीं करना, और सज़ा मिलना वो भी सरेआम मिलना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। समंदर से या दरिया से जब मुख्तलिफ लहरें निकलती है और मुख्तलिफ खेतों में जाती है, उनको बंद करने में तो टाइम लगेगा। आप मेन वाल्व बंद करें ना, सबसे पहले सजा को नाफिज करें, दिखाएं उस सजा को। जब ऊपर सजा नाफिज होगी और लोगों को नजर आएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तालीम के अंदर भी इस चीज को शामिल करें, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे काम करें, साइकोलॉजिस्ट भी काम करे। हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। जहां किसी बच्चे के अंदर तब्दीली देखें, बच्चा खामोश है या बच्चा गुस्से में है या बच्चा डिप्रेस्ड है, फौरन उस स्कूल का साइकोलॉजिस्ट बच्चे के सेशन ले। ये सब लॉन्ग टर्म बेसिस पे फौरी चीज क्या करनी है? फौरी ये चीज करनी है कि आप कोई ऐसा कानून लाएं, इमीडिएटली पास करें। उस कानून के अंदर सजा 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में हमारे बच्चे में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बातें बहुत होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आता। और डॉक्टर उमैस, ये वो फैमिलीज़ हैं कि जिनके माँ बाप की मजबूरी है कि उन्होंने घर से निकलना है, काम करना है, तो ही बच्चों के पेट पालने हैं, या उनका नहीं बन पा रहा तो इतने छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देता है। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, वो अपनी जगह मजबूर हैं, और ऐसे दरिंदों को ऐसी सूरत हाल में मौका मिल जाता है। काम के लिए तो कोई ना कोई निकलता है। अमीर घराने में भी एक आदमी कम से कम निकलता है, बन जाता है काम के लिए। और जो बेचारे गरीब घराने हैं जिसमें माँ भी निकलती है घरों का काम करने, बाप भी मजदूरी करने निकलता है, और बच्चे भी निकलते हैं और किसी टायर की शॉप पे काम कर रहे हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि फिर पेट भी तो जरूरी है, रोटी भी तो जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए, पूरी दुनिया में इंसान वही है। जिन माशरों में क्राइम कम है उन माशरों में आप सबसे पहली चीज देखिएगा अदलो इंसाफ। पहली चीज देखिएगी। दूसरी तालीम। पहले अदलो इंसाफ हो। तो अगर हमारे माशरे में कोई भी अपने घर से निकले बच्चा, अव्वल तो बच्चे को काम नहीं करना चाहिए, मगर ज़ाहिर है अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो अगर वो बच्चा निकलता भी है तो उसकी जामीन रियासत होनी चाहिए, हुकूमत होनी चाहिए। उस बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बच्चा मुमलकत इस्लामिया पाकिस्तान का शहरी है, उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत का फर्ज हुकूमत पर है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर मोइज़, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ती हो रहा है इस सारी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।